PC1 तैयार किया गया है। तो इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस माली साल के अंदर अंदर 25 लैब बन जाएं। इसकी वजह से अब हम क्या कहते हैं, लैया, खारियाँ, वाह, उकाड़ा और मियाँ वाली में ये 5 नए लैब्स जो हैं ये काम करेंगे, और ये तीनों शिफ्ट्स में यानी जो हम नए लैब्स लेके आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं कि तकरीबन 24,000 टेस्ट हम रोज़ाना कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इस वक्त पंजाब ही कर रहा है। एक और आपको सफ़ा दिया है, वैक्सीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, और मुझे बड़ी अफसोस होता है कि गलत किस्म की अफवाहें कि जी वैक्सीन आई, शायद मिनिस्टरों ने खुद ही लगवा ली, बड़े लोगों ने लगवा ली। तो पहले तो बिस्मिल्लाह मैं इससे करूं कि अभी वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है वैक्सीन की और किसी ने नहीं लगवाई। जो प्रोटोकॉल है वो हमने आपके सामने रख डाला है और उसी प्रोटोकॉल को हम बाकायदा फॉलो करेंगे और उसी प्रोटोकॉल के तहत लोगों को वैक्सीन लगेगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वैक्सीन की स्टोरेज बहुत अहम है। आपको सबको एक कागज़ दे दिया गया है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। अगर इस वक्त देखा जाए तो हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर अपना इंश्योर किया है कि वैक्सीन की प्रॉपर स्टोरेज हो, प्रॉपर उनके जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, अगर आप पढ़िए तो 2385 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स 36 ज़िलों के अंदर मौजूद हैं। हर जगह कोल्ड रूम वैक्सीन के लिए तैयार कर दिया गया है। प्रोविंशियल वैक्सीन मैनेजमेंट कंपनी जो कमेटी हेड कर रही है उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे। 189 डेजिग्नेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल हैं जहां ये सहूलत मौजूद होगी। अब तक 637 स्टाफ मेंबर पंजाब के अंदर बाकायदा इस वैक्सीन को देने के लिए उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमने 76 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं जो बाकियों को ट्रेनिंग देंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो फिगर है वो ये है कि अभी तक हमने 3 लाख, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह होगी वो फ्रंट हेल्थ वर्क, तो अभी तक 3 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। हमें लगता है कि ये तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स होंगे जिनको पहली गो में वैक्सीन लगेगी। और उसके बाद जो अगली पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, ये तकरीबन 3 मिलियन बनती है, 3% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको लगेगी। अहम चीज़ ये है कि हमें ये बार बार पूछा जा रहा है कि आपने इसका क्या बंदोबस्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्स एक कोलैबोरेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी की और जहाँ ये EPI प्रोग्राम्स चल रही हैं उन सब की, जिन्होंने हमसे कमिट किया हुआ है कि 20% आबादी आपकी जो पाकिस्तान की है उस 20% आबादी के लिए वो इंश्योर करेंगे कि वक्त पे हमें वैक्सीन मिले। प्रोक्योरमेंट भी वो करेंगे और फ्री वैक्सीन देंगे। अगर हमने लेट्स से वी बाय वैक्सीन फॉर 10% ऑफ द पीपल हम ख़रीद लें तो 10% ही फिर हमें देंगे। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन कोवैक्स जल्द से जल्द दे। और जैसे कि पहले भी मैंने हर प्रोग्राम में यही कमिटमेंट की थी कि हम इस वक्त कोसाइन फार्मा के साथ, आपको पता है कि हमारा एक वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसका तीसरा फेज़ तकरीबन ख़त्म होने वाला है। साइनो फार्मा से भी बात हो रही है। हमने पहले दिन से कह रखा है कि इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये मेरी डिटेल बात हुई है विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये सारा प्रोक्योर कर रही है। $250 मिलियन है ऑलरेडी अलहदा रखे हुए हैं इस वैक्सीन के लिए। तो इंशाल्लाह जब आप 20% अपनी पॉपुलेशन को, जो आपकी सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन, इंशाल्लाह जब आप कवर कर लेंगे तो उससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। हमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा और हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये वैक्सीन वक्त के साथ आए। इसलिए जिस किस्म की इस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग जो है उससे बड़ी तकलीफ़ इस बात पे होती है कि कोविड की मैनेजमेंट की सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है हमारी,
बदनसीबी हमारी ये है कि पहली हुकूमतों ने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि वैक्सीन्स और इन चीज़ों पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। हमारे आने के बाद रेबीज़ वैक्सीन जो एक बहुत बड़ा मसला बना था हमारे लिए, अब माशाल्लाह वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है। अब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ रेबीज़ वैक्सीन इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, इन पाकिस्तान, ताकि हमारा, पहले आपको पता है हम इंडिया पे डिपेंडेंट थे, इंडिया वालों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, इसलिए उनकी वैक्सीन, अब जिन मुल्कों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वैक्सीन वगैरह के ऊपर, उन मुल्कों ने पहले तो अपने लोगों को देना है और फिर किसी और को देंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा गावी के साथ और जो कोवैक्स के साथ है, हमें हमारा शेयर वैक्सीन का मिलेगा। इस वक्त तकरीबन 7 कंपनियों के साथ, डिफरेंट कंपनी, जिसमें फाइज़र भी है, जिसमें रशियन कंपनीज भी हैं, सबके साथ इस वक्त गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है और इंशाल्लाह वी विल मैनेज टू गेट दैट होल वैक्सीन। तो ये मैं क्लियर करना चाह रही थी वैक्सीन के बारे में। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई, जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही थी उसके अंदर तकरीबन 28,000 बंदे इन्वॉल्व थे। वो एक ब्लाइंड ट्रायल थी। ब्लाइंड ट्रायल का ये मतलब है कि किसी को ये नहीं पता कि मुझे वैक्सीन लगी है या प्लेसिबो यानी पानी लगा है, और ये तो ट्रायल थी ना, तो इसलिए ये कह देना कि वैक्सीन आई तो और गवर्नर साहब को लग गई, फलां को, नो, इवन द गवर्नर साहब डजंट नो बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड ट्रायल कि द इंजेक्शन दैट आई गॉट, जो मुझे टीका लगा, वो क्या वैक्सीन का टीका था या प्लेसिबो था। सो लेट्स मेक इट क्लियर कि किसी को नहीं लगाया गया। इंशाल्लाह जब आएगी, पहला हक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का है, सबसे पहले उनको, फिर आपके जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं, 65 साल से उम्र के, जो उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, सबसे पहले उनको, फिर 60 साल के। और यही जो प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं, दिस इज़ बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया में भी इस तरह, जो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आप वलायत की बात करें यूके की, कि यूके भी यही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। तीसरी अहम जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ आज के दिन में, वो सेहत सहूलत कार्ड के बारे में। आपको पता है कि सेहत सहूलत कार्ड के लिए इमरान खान साहब ने फरमा दिया है कि हमने पूरे, और उस्मान बुज़दार साहब ने इस बात की लब्बैक की कि हमने पूरे पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है उसको हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी है थ्रू हेल्थ कार्ड्स। अब तक हमने 52 लाख, इससे पहले जो हमने कार्ड दिए थे वो 52 लाख फैमिलीज़ को हम कार्ड दे चुके हैं। दो तकरीबन यानी 25% पंजाब की आबादी बनती है, उनको हम ऑलरेडी दे चुके थे। लेकिन इमरान खान साहब की ये विज़न है कि सेहत जो है वो हर इंसान का हक है, इममटीरियल, वो क्या कमाता है नहीं कमाता, उसका हक है कि उसको सेहत की सहूलत स्टेट दे। जैसे कि इंग्लैंड जो एक वेलफेयर स्टेट है वो देता है, वो ना इस्तेमाल करना चाहें कार्ड उनकी मर्जी है, अगर कोई बहुत पैसे वाला कहीं और जाके करे तो दैट्स अप टू देम, हम कार्ड दे देंगे सबको। इस कार्ड जो हैं ये 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज बनती हैं, जो अभी तक हमारे पास नादरा ने हमें स्टेटिस्टिक्स दी हैं। तो 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज को कार्ड मिलेंगे, इसकी 60 अरब रुपए लागत आनी है सालाना। हर बंदे को 7,20,000 का, हर फैमिली को 7,20,000 का कार्ड मिलेगा, जिसमें वो हस्पतालों में जाके सहूलत ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज़ डेफिनेट। अब इसमें किस तरीके से हम देने लगे हैं, 52 लाख को ऑलरेडी दे चुके हैं। 2 डिविजन्स जिनमें इस वक्त तकरीबन 42% और 45% के दरमियान लोगों को कार्ड मिल चुके हैं। एक साहिवाल डिवीज़न है और एक आपकी है क्या कहते हैं डीजी खान डिवीज़न। इनको मिलाएं तो आप इसमें 7 ज़िले बनते हैं। इन 7 ज़िलों को इंशाल्लाह 30 जून तक इनको 100% मिल जाएगा, 100%। अगले फेज़ के अंदर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बाकायदा हर डिवीज़न का शेड्यूल बन गया है, और दिसंबर 2021 की एंड पे इंशाल्लाह सारे पंजाब की सब फैमिलीज़ को ये सेहत सहूलत कार्ड मिल जाएगा। और मैं आपको बताती चली जाऊं, इसके लिए हेल्थ फाउंडेशन हम लोन्स एक्सटेंड कर रहे हैं टू द प्राइवेट सेक्टर कि आप अपने अस्पताल डेवलप करें, आप अस्पताल बनाएं, मरीज़ हम देंगे आपको,
फॉर अ सिंपल रीज़न कि हम चाहते हैं कि छोटे बड़े हस्पताल बने और लोगों को मुफस्सिल इलाक़ों में भी ये सहूलत मिले। लाहौर में कोई मसला नहीं होगा, हमें पिंडी में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो ज़रा दूर दराज के इलाके हैं वहाँ कई दफ़ा लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि वहाँ के लोगों की पेइंग पावर इतनी नहीं होती। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं ये जो सूद बग़ैर लोन मेडिकल प्रोफेशन को देने का, कि आप अपने हॉस्पिटल्स डेवलप करें, मरीज़ हम देंगे आपको, आप ये सहूलत जो है मुफस्सल इलाक़ों में दें। और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आप देखेंगे अभी भी फल फूल रहा है। मेरी इतला के मुताबिक 2,80,000 लोग इससे सहूलत ले चुके हैं, उनकी बाकायदा हमने रिपोर्ट ली है और सेटिस्फेक्शन जो है वो 97% है। एक तो मेरे कान भी दुख जाते हैं कई दफ़ा सुन सुन के वही बातें दोहरा के। कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया कि जी ये बातें तो बहुत करती हैं, एक ईंट नहीं लगाई। असल में ईंटें गिननी पड़ी ना तो मेरा कई दफ़ा दिल करता है इनको अपने साथ ले जाऊं और ईंटें गिनवानी शुरू कर दूं। वजह यह है हमारे आने के बाद हमने हिस्टोरिकल इस वक्त डेवलपमेंट की है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की है। 4 नए अस्पताल बन रहे। गंगाराम अस्पताल, आप तो लाहौर में रहते हैं, किसी वक्त गुजरते हुए आप देख लीजिए, अब तो 4थी स्टोरी पे पहुंचा हुआ है। उसकी ईंटें भी गिनवा दें आप उनको, मतलब वो उनको कहें इसकी भी ईंटें गिन लें। साद रफ़ीक साहब ने जब गिननी हो तो उनसे कहिए मैं खुद आ जाऊंगी, ईंटें गिनवा दूंगी जब भी आपने गिननी हो। मरियम औरंगज़ेब ने गिननी हुई तो उसको भी गिनवा दूंगी। मैं निश्चित देख के आई हूँ पिछले हफ्ते, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जारी है ठीक। और ये 2022 की उस जेस्टेशन पीरियड है, इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएगा। 500 बेडेड नया अस्पताल, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल TG खान में बन रहा है। मियाँ वाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द नर्सिंग कॉलेज इस वक्त मियाँ वाली में बन रहा है। उन्हें ईंटें ही लग रही हैं और कोई गारा थोड़ी लगा रहे हैं हम। अगर ये उनका ख्याल है कि गारा वारा लगा के हम कर रहे हैं, उनसे कहें नहीं, हम इंशाल्लाह काम ठीक कर रहे हैं और ईंटें लग रही हैं। ईंटें जब गिननी हो बता दें। फिर सबसे बड़ी बात है जो ईंटों के ढेर आप छोड़ के गए थे, जिन पे आपने अपनी फटियां लगा दी थी, उनको भी हम ही तैयार कर रहे हैं। यूरोलॉजी हॉस्पिटल जो आपको पता है कि बिल्कुल इनकम्प्लीट वहाँ पड़ा हुआ था, उसको इंशाल्लाह आपको मैंने बताया कि जिस दिन कोविड की ये वेव ख़त्म होगी, इस मरतबा उनको 60 करोड़ रुपया दे के हम उसको मुकम्मल करवा के इंशाल्लाह प्रॉपरली यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट विल बी वर्किंग। इसी तरीके से गुजरांवाला अस्पताल जो कि खुदा जाने कब से ये चला रहे थे, उसको तैयार कर दिया। अपना वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि इन्होंने चलाई नहीं सिर्फ इस वजह से कि चौधरी परवेज़ इलाही के नाम थी, उसको चला के अब हमने फिर 50 करोड़ रुपया दे के, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुल है अस्पताल, वहाँ मरीज़ों का इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसकी मज़ीद डेवलपमेंट का जो है वो हम काम जारी कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट दी है आपको जो प्राइमरी हेल्थ वालों की, दे दी आपने लिस्ट। आप वो जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये मतलब ईंटें अगर किसी ने गिनने की बात की तो उनको ज़रूर दिखा दीजिएगा प्लीज़ कि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आखिर कोई ईंटें लगाई ही होंगी ना इन पे, हवा में तो नहीं मुअल्लक ना ये महल जो खड़े कर रहे हैं। हमने महल नहीं खड़े किए, हमने शायद वो बड़ी बड़े ब्रिजेस और सड़कें नहीं खड़ी की, लेकिन हमने हस्पताल इंशाल्लाह खड़े कर रहे हैं। और ये आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो विज़न यही है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने लोगों पे करनी है, जो बेचारे टैक्स देते हैं उन्हीं पे इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि ठहरे जी, नहीं जी ये यहाँ नहीं हम रुके, मैं आपको डेंटल कॉलेज, नया डेंटल कॉलेज जो है वो बन रहा है, अपना PC1 तैयार है रावलपिंडी में। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि भाई रावलपिंडी का जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ भी कभी कोई डेंटल कॉलेज बने। तो यूनिवर्सिटी का डेंटल कॉलेज बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका PC1 तैयार है। अगली माली साल के अंदर इंशाल्लाह न सिर्फ कॉलेज बनेगा बल्कि उसमें दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। शामली सैनिटोरियम जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था वहाँ रावलपिंडी में, वो माशाल्लाह हम उसको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके पैसे ऑलरेडी दे दिए गए हैं और उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जनरल अस्पताल की जो सहूलत दी जाए। चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। आज तक कभी किसी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि माँ और बच्चा जिसकी शरह अमवात
کے بارے میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتے ہیں. آپ کی مٹرنل مورٹیلٹی ریشیو, آپ کی چائلڈ ہیلتھ مورٹیلٹی ریشیو جو ہے وہ ہمیں شرم آتی ہے جب ہم فگرز دیتے ہیں. ہم نے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سائن کیے جس میں ان کی حکومت حصے دار تھی. اس کے بعد ہم اس میں فیل ہوئے. 2015 میں ہم نے ایک نیا SDG سائن کیا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اگلے 15 سال میں ہم تعداد جو اموات کی ہے ان کو نصف کریں گے. تو وہ ہوا میں تو نصف نہیں ہو سکتی تھی نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے بالکل فوکس کیا ہوا اپنے آپ کو آن دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, پاورٹی, نیوٹریشن, ہیلتھ, مٹرنل مورٹیلٹی, چائلڈ مورٹیلٹی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس وقت آپ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیکھیں کتنے بن رہے ہیں. آپ کے پاس 7 ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ, سیالکوٹ, گجرات, گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ مدر اینڈ چائلڈ بلاک, میاں والی, اس کے بعد آپ کا لیا, اس کے بعد بھاول نگر, اس کے بعد راجن پور. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم فوکس نہ ہوتے سسٹینیبل پنجاب, وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. کرونا کے بارے میں ان کے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ویکسین اب تک پاکستان میں نہیں آئی. پنجاب میں آج کرونا سے مزید 23 افراد انتقال کر گئے ہیں. یاسمین راشد کی جانب سے کہنا ہے کہ سب سے زیادہ کرونا ٹیسٹ اس وقت پنجاب ہی کر رہا ہے. پنجاب میں 20 لیبارٹریز بنائی گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر میں کمی آ رہی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے.